ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से योग शास्त्र की व्याख्या ही कर रहे हैं और योग शिविर भी अभी प्रैक्टिकल में कराना शुरू करूंगा, थोड़ी संगत और आ जाने दो। तो कल मैं उपदेश कर रहा था इससे कि तदा दृष्टु स्वरूपे स्वरूपे, अपने रूप में, तदा बोल जब हम अष्टांग योग की साधना करेंगे तो जो जीव आत्मा है ना, वो अपने स्वरूप को पहचान जाता है, अपने आप को जान जाता है कि मैं जीवात्मा हूं और इस शरीर से अलग हूं, मेरे अंदर परमेश्वर है। अगर योगाभ्यास करता है वो, तो मैंने आपको बहुत बार समझाया है, ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसमें आलस्य नहीं करना है। किसी भी तरह सुबह शाम 5 आसन भी आप लगाओगे तो बहुत है, जिसके बाद ज्यादा समय ज्यादा लगाए। फिर 11 प्राणायाम भी करोगे तो बहुत है, जिसके पास ज्यादा समय वो 21 तक ले जाए। नहीं तो 11 प्राणायाम भी बहुत है। और सीखो, मैंने अभी बहुत कई सिखाए थे प्राणायाम, तो उन प्राणायाम को सीखो, लगाओ, देखो कैसी जीवन में चेंजेस आती है। पर रोज ऐसा तो दीर्घकालीन, कई वर्षों तक रोज करोगे तो रिजल्ट एकदम आ जाएगा बीच में ही। तो करना है बस, ये नहीं जो करते वो आलस है, आलस की निशानी है। तो जैसे वेद कह रहा है, उपयाम गृहीत हसी अंत है अच्छा, अंतर्मुखी वृत्ति करो, प्राण को अंदर रोकने की कोशिश करो। ये यजुर्वेद का 7/4 मंत्र कह रहा है। और इसके जो यान 8 अंग हैं, उनको सिद्ध करना है अपने इसी जीवन में। इतना सिद्ध कर लो कि आपका जो जन्म अगला है वो ऋषि मुनियों के घर में हो, और वहीं से आपकी साधना फिर शुरू हो जाए गर्भावस्था से ही। तो ऐसा करो, इस झूठे जंजाल में मत फंसो संसार के। हाँ, जो वेदों ने गृहस्थ आश्रम के कर्म कहे हैं वो करो, वो पुण्य है। और जो गृहस्थ आश्रम के कर्म ऐसे करता है जिसका उल्लेख वेदों में नहीं है, वो पाप है। तो इस तरह से यम नियम के जो 8 नियम हैं, इसको प्राणपान की क्रिया को जान करके, प्राणायाम करके अंदर सिद्ध करो है, तो यही मोक्ष मिला कराता है। तो योग शास्त्र में भी एक जगह कहा है कि हेयम दुखम वाम अनागतम। इस सूत्र का भाव ये भी है कि जो दुख अभी आने वाले नहीं है, परंतु जीवन में कभी भी भविष्य में भोगने के लिए आ सकते हैं, अभी कटे नहीं है, इतना अभ्यास नहीं है, श्रद्धा भक्ति विश्वास में शायद कमी हो, तो भविष्य में भोगने के लिए आ सकते हैं वो दुख। उन भविष्य में जो आने वाले दुखों को योग विद्या द्वारा अविनाश कर दो। योगाभ्यास करते रहो, आने वाले दुखों का नाश हो जाएगा। कहने से कुछ नहीं होता, करना है। योगाभ्यास नित्य करो, जो जिन्होंने शुरू नहीं किया वो आज से करो, जो शुरू कर रखे हैं वो करते रहो, एक दिन का भी नागा मत डालो है? तो जब दुखों का नाश हो जाएगा तो प्राणी को मोक्ष मिलेगा, सुख मिलेगा, दीर्घायु मिलेगी। तो किसी शिष्य ने किसी से प्रश्न किया था ना ऋषि से कि संतोष का सुख बहुत बड़ा है, तो उस ऋषि ने कह दिया नहीं, उत्कर्षदापि मोक्षस्य सर्वात उत्कर्ष श्रुति है। तो वेद श्रुति में ना, वेद में कहा है कि उत्कर्षदापि मोक्षस्य, मोक्ष का सुख सबसे बड़ा है। तो आप देख रहे हैं पढ़ सुन रट के लोग भाषण करते हैं, वो नहीं, साधना खुद करो। और जैसे कि यजुर्वेद में भी कहा, ज्योति स्वरूप परमेश्वर को जानो,
जानो का था रियलाइजेशन, अनुभव। आपने इतनी तपस्या की कि आपको अनुभव होने शुरू हो गए हैं। तो कितना बड़ा ज्ञान है भगवान का दिया हुआ ये। अच्छा, अभी ये आपने सुना तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, स्वरूपे अपना रूप जान जाता है योगाभ्यास अगर करो। यही मैंने कल बताया था, यही असंप्रज्ञात समाधि है। अगर अपने रूप तक पहुंच गए आप, अभी ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती, अपना रूप पता चला है। अपना रूप जीवात्मा है, जीवात्मा के अंदर परमात्मा है। अभी उस अंदर वाले परमात्मा को भी, ज्योति स्वरूप को भी देखना है बंद आंखों से, योग विद्या से, क्योंकि खुली आंखों से तो वो दिखाई देता नहीं है। ये खुली आंखों की भक्ति भगवान को मंजूर भी नहीं है। चलो, ये ऋषि कह रहे हैं कि इतरत्र अगर आपने यह संप्रज्ञात समाधि नहीं लगाई, अपने रूप को नहीं देखा, देखने के लिए कोई मतलब जल्दी नहीं, दोनों टाइम योगाभ्यास करो। ये भगवान कहते हैं अपने रूप में तो तुम आ ही जाओगे इसी जन्म में। अगर नहीं अभ्यास करोगे तब मुश्किल हो जाता है ना, या गुरु सेवा ना हो तो मुश्किल हो जाता है। तो ये करना है आपने, ईश्वर ने आज्ञा दी है। तो सारूप वृत्ति सारूप्यम, कितना बड़ा बात है कि अगर आपने ये योगाभ्यास शुरू नहीं किया, असंप्रज्ञात समाधि नहीं प्राप्त करी, तो आपकी वृत्ति है सारूप्यम, जो चित्त वृत्ति है, आपकी वृत्ति चित्त वृत्ति हो जाएगी। आप ये जानोगे कि भाई चित्त से जो 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि है, ये तो बाहर के तत्वों को, समाज के तत्वों को, भौतिकवाद के तत्वों को ही याद करती रहेगी। कोई रोएगा तो वो भी रो पड़ोगे, आप भी रो पड़ोगे। क्यों? क्योंकि जीवात्मा तो नहीं रोती, परंतु आपने रोने वालों को देखा है, रो पड़ोगे। परेशान होने वालों को देखा है, परेशान हो जाओगे। सारूप्य मित्रत्व, इसके अलावा व्यक्ति संसारी हो जाएगी अगर आपको वो समाधि प्राप्त नहीं हो रही और आप सही तरह से वेदों के ज्ञान से, वेदों को मतलब नतमस्तक होकर वेदों को प्रणाम करके वेदों के सहारे योगाभ्यास नहीं करते, यज नहीं करते। यज के बिना योगाभ्यास बेकार है। तो यज करना है, क्योंकि वेद योग से, वेद से योग विद्या निकली, इसलिए वेद का सम्मान करना है, आदर मान सम्मान करना है। तो वृत्तियः पंचतयः क्लिष्ट अक्लिष्टः, वृत्ति जो है वो बताया, अभी चित्त की बात चल रही है। तो ऋषि कह रहे हैं कि देखो वेदों में तो वर्णन है ही ऑलरेडी। तो 5 किस्म की चित्त की वृत्तियां होती हैं। आपका चित्त है, ये मानने एक ही बात है योग शास्त्र में। तो मन में या चित्त में जो भी उठती हैं वो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। चित्त की बातें हो रही है ना, तो समझो ये 5 प्रकार की एक क्लिष्ट है जो क्लेश देती है। 5 वृत्तियां जो हैं एक ऐसी हैं जो क्लेश दे रही हैं, और वही 5 वृत्तियां अक्लिष्टाः, जो दुख नहीं देती, क्लेश नहीं देती। वैसे तो चित्त की वृत्तियों पे पता नहीं क्या क्या दिन भर आता रहता, कई होती हैं, लेकिन मुख्यतः ये 5 ही है। और अक्लिष्ट, क्लिष्ट 2 है ये ना। क्लिष्ट वृत्ति जो है दुख देने वाली, जैसे कि आपने रात में बुरा सपना देखा तो दुख हुआ, या घर में कुछ ऐसी वैसी बात हो गई तो दुख हुआ। तो वृत्ति है एक क्लिष्ट, लेकिन ये क्लिष्ट वृत्ति दुख दे रही है। अगर आप साधना करते हो तो यही क्लिष्ट वृत्ति अक्लिष्ट में चेंज हो जाती है। फिर अगर घर में कुछ भी है, पड़ोस में कुछ है, तो आप शांत चित्त रहेंगे,
आपका आनंद नहीं टूट पाएगा अगर असंप्रज्ञात समाधि लगा ली आपने, और वो मुश्किल नहीं है। असंप्रज्ञात समाधि मुश्किल नहीं है, जो कुछ बताया आप वही भी करते रहोगे तब भी लग जाएगी, पर रोज करना है। तो अदरवाइज ये क्लिष्ट रहेगी वृत्ति, क्योंकि चित्त तो एक ही है, उस पर आती हैं वृत्तियां बहुत। तो ये 5 विशेष ऋषि ने समझाई हैं। तो अक्लिष्ट वृत्ति वो होती है जो क्लेश नहीं देती है। क्लेश वाली वृत्ति तो है जो वो रजोगुण तमोगुण सतोगुण में फंसी रहती है, क्लेश देती है। प्रकृति के इन तीनों गुणों में फंसी हुई है, क्योंकि इसी से मन और बुद्धि और चित्त बना है, प्रकृति के तीनों गुणों से, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। तो अब रजोगुण तो विषय विकारी, तमोगुण आलस निद्रा वाला है, काम नहीं करना है, सतोगुण अहंकार है, इसकी भी और वैरायटियां बहुत है। तो रजोगुण तमोगुण में जब बुद्धि फंसी हुई है, चित्त फंसा हुआ है, तो वो तो क्लेश ही देगा वही, क्योंकि वो रजोगुण तमोगुण सतोगुण के प्रभाव में चलता है, तो वो तो क्लेश वाला है, क्लिष्ट है वो। अक्लिष्ट वृत्ति वह होगी जिससे साधना करते करते आप रजोगुण तमोगुण सतोगुण की जो प्रकृति है वो आपसे दूर हो जाती है, कि भाई ये तो इसने तो बड़ी साधना की है, और भगवान ने मुझे कहा कि जो वैदिक साधना करता है तो उससे तू परे हट जा, उसको दुख नहीं दे तू। जब ऐसी स्थिति आ जाती तो वृत्ति अक्लिष्ट हो जाती है, वही वृत्ति अक्लिष्ट हो जाती है। बस इतना ही समय है।